ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਿਲਿਟੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ MCQ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਮਟ ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ MCQ ਸੀ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਿਲਿਟੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ MCQ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬਸ ਆਪਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਿਲਿਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੇਸਿਕ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਿਲਿਟੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਿਲਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਮਿਟ, फिर कॉन्टीन्यूटी तो फिर डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, तो लिमिट अगर मैं मान लो किसी पॉइंट पर चैक करनी है, लिमिट किसी फंक्शन की, ठीक है, मान लो मैं ए तो चैक करनी है, ठीक है, एट ए, तो फंक्शन मेरे को एफ ऑफ एक्स है। तो लिमिट की होंगी है, लिमिट एक्स अप्रोच टू ए नैगेटिव एफ ऑफ एक्स, मतलब ये होगी लैफ्ट लिमिट, तो लिमिट एक्स अप्रोच टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, ये होगी राइट हैंड लिमिट। तो किसी भी फंक्शन की अगर लैफ्ट हैंड लिमिट एट ए ते राइट हैंड लिमिट इक्वल आ जाए, ठीक है, तो आप कहने भी इस फंक्शन की जी लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू ए ते की करती है, एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो लिमिट लिए तो यह प्रोसैस सीगा। दूसरा है कॉन्टीन्यूटी। कॉन्टीन्यूटी लिए की होंदा साडे कोले, लिमिट एक्स अप्रोच टू ए एफ ऑफ एक्स कि इक्वल होना चाहिए, वैल्यू ऑफ फंक्शन के इक्वल होना चाहिए, मतलब एफ ऑफ ए के इक्वल होना चाहिए। तो आप कहने भी जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वो ए ते की है, कॉन्टीन्यूज है। ठीक है, तो देखो ये हैगी लिमिट। लिमिट सानू पता दो तरीके नाल होंदी है, लैफ्ट लिमिट ते राइट लिमिट। तो इसनूं आप इस तरह भी लिख दिंदे आ, लिमिट एक्स अप्रोच टू ए नैगेटिव एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स अप्रोच टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए। क्योंकि लिमिट आ तो लैफ्ट लिमिट तो राइट लिमिट सेम होनी चाहिए है, लैफ्ट लिमिट राइट लिमिट तो वैल्यू ऑफ फंक्शन। अगर किसी पॉइंट पर चीज़ा तीन चीज़ा सेम आ गई तो आप कह दें वो फंक्शन की है, कॉन्टीन्यूज एट एक्स अप्रोच टू ए ते। ठीक है, तो ये हो गया तीन चीज़ा, तो ये सी कॉन्टीन्यूटी साडी। इस तो बाद अगर डिफरेंशिएबिलिटी चैक करनी, अगर मैं डिफरेंशिएबिलिटी की गल करा एट एक्स इक्वल टू ए ते, तो ये होंदा साडे कोले लिमिट एक्स अप्रोच टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए की करना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए, क्योंकि लिमिट है। ठीक है, अगर एक एग्जिस्ट करती है तो आप कहने भी ए की है, डेरीवेटिव आ फंक्शन का एट एक्स इक्वल टू ए ते। ठीक है गल, तो यह डेरीवेटिव। तो देखो ये लिमिट है, लिमिट है लैफ्ट लिमिट होएगी, राइट लिमिट होएगी। अगर मैं लैफ्ट लिमिट की गल करा, लैफ्ट लिमिट, तो यह बनेगी लिमिट एक्स अप्रोच टू ए एफ ऑफ ए नैगेटिव, क्योंकि लैफ्ट लिमिट चेक कर रहे हैं, तो ये बनेगा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। अगर राइट लिमिट की गल करा, ये बनेगा राइट हैंड लिमिट की, तो ये बनेगा लिमिट एक्स अप्रोच टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। इतने पावे आप पॉजिटिव, क्योंकि राइट लिमिट चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो लैफ्ट लिमिट लिए आप पुट करते हैं एक्स नू ए माइनस एच। अगर मैं इतने ए माइनस एच पुट कर दें तो यह बन जाएगा लिमिट एच अप्रोच टू जीरो, एक्स की जगह पर पुट कर देंगे आप एफ ऑफ ए माइनस एच, तो ये बन जाएगा एफ ऑफ ए। अगर मैं इतने एक्स की वैल्यू ए माइनस एच पुट करा, एक्स की वैल्यू मैं ए माइनस एच पुट करा, तो ये कैंसल हो जाएगा, तो ये रह जाएगा माइनस ऑफ एच। ठीक है, तो अगर राइट हैंड लिमिट की देखिए आप, बन जाएगा लिमिट एक्स अप्रोच टू ए पॉजिटिव, क्योंकि सॉरी आप इतने एक्स की जगह पुट करा, ए प्लस एच पुट करा, तो यह बन जाएगा लिमिट एच अप्रोच टू जीरो, एच अप्रोच टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, एक्स की जगह पर पुट करना आप ए प्लस एच, तो ये कैंसल हो जाएगा, रह जाएगा नीचे एच रह जाएगा। ठीक है, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करानी है आप, तो यह मतलब ये दोनों वैल्यूज़ की होनी चाहिए ने, सेम होनी चाहिए ने, मतलब लिमिट एच अप्रोच टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच कि इक्वल होना चाहिए, लिमिट एच अप्रोच टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच की होने चाहिए ने, दोनों सेम होने चाहिए ने। इसनूं कहते हैं लैफ्ट हैंड डेरीवेटिव, इसनूं बोलते हैं राइट हैंड डेरीवेटिव। ठीक है गल, एट एक्स इक्वल टू ए ते, एक्स इक्वल टू ए ते राइट हैंड डेरीवेटिव है, ए की है एट एक्स इक्वल टू ए ते लैफ्ट हैंड डेरीवेटिव। ठीक है, अगर ये दोनों वैल्यू सेम आउंदियां ने तो आप बोलते हैं भी फंक्शन का डेरीवेटिव एग्जिस्ट करता एट एक्स इक्वल टू ए ते। तो किसी भी पॉइंट पर डेरीवेटिव चैक करना ये प्रोसैस होंदा साडे कोल। ठीक है, पर आप कोई भी सम इस तरीके नाल नहीं करांगे। ठीक है, ये आप जस्ट इसलिए किया क्योंकि अगर सीधा डायरैक्ट कई बार डेफिनेशन पूछ लेना तो इस तरह करते होंगे। ठीक है, तो आप डायरैक्ट तरीके सीखांगे जिस नाल सीधा ही सम हो जाता। ठीक है, ज़्यादा इस तरह करने की जरूरत नहीं आती, क्योंकि अगर आप इस तरह करांगे तो काफ़ी लंबा वग जाएगा सम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फस्ट सम तो, जिस दे विच क्या होया, इन्हां दे विचों किहड़ा फंक्शन जिहड़ा हैगा वो डिफरेंशिएबल नहीं हैगा एट एक्स इक्वल टू जीरो ते।
तो पहला अगर मैं बी ते सी ऑप्शन की गल करा तो एक्स क्यूब एक पॉलीनोमीअल फंक्शन है। पॉलीनोमीअल फंक्शन याद रखो हर एक जगह ते कॉन्टीन्यूस भी होंगे ने ते डिफरेंशिएबल भी होंगे ने, तो इसका मतलब बी ऑप्शन तो नहीं होएगा। ठीक है, अगर मैं ई रेस टू पावर मैक्स की गल करा, ई रेस टू पावर माइनस एक्स आ जाए चाहे ई रेस टू पावर एक्स आ जाए, ये कॉन्टीन्यूस भी एवरीवेयर होंगे ने, डिफरेंशिएबल भी होंगे ने। आप ग्राफ भी बनाया सी पिछली वीडियो के विच तो ये भी नहीं आंसर होएगा। ठीक है, बी ते सी ऑप्शन तो कट्टे गए, ए ते बी डी ऑप्शन। ठीक है, अगर मैं ए ऑप्शन की गल करा तो पहला आप मॉडुलस एक्स फंक्शन समझ लिए की होंदा, ये होंदा एक्स वैन एक्स की होंदा ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0, ये होंदा माइनस एक्स जो एक्स की होंदा लैस दैन 0 होवे। ठीक है, अगर मैं इसनूं लिखना हो एक्स मॉडुलस एक्स तो इनू मैं किवें लिखूँगा, जो एक्स ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 होया मॉडुलस एक्स तो की बन जूगा एक्स बन जूगा। ठीक है, तो एक्स उम्मीद है जो तो ये बन जूगा एक्स स्क्वेयर। ठीक है, तो जो आप एक्स लैस दैन 0 लिए लिखांगे मॉडुलस एक्स की होंदा माइनस एक्स होंदा लैस दैन 0 लिए। ठीक है, एक्स लैस दैन 0 लिए मॉडुलस एक्स की होंदा गा माइनस एक्स होंदा, इसका मतलब मॉडुलस एक्स की जगह तो की पावांगे आप माइनस ऑफ एक्स, तो एक एक्स ये होगी तो ये बन जू माइनस द एक्स स्क्वेयर। तो हम आप डेरीवेटिव फाइंड आउट करना इस फंक्शन का काते 0 ते। ठीक है, तो आप डेरीवेटिव कर देंगे डायरैक्ट, तो ये एक फंक्शन है साडे कोले, आप लिख लैंदे पहला एक्स स्क्वेयर वैन एक्स ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 माइनस एक्स स्क्वेयर वैन एक्स लैस दैन 0। किस फंक्शन में लिखा है आप एक्स मॉडुलस एक्स में लिखा है। ठीक है, इस तरह तो इसका डेरीवेटिव कर दें, डेरीवेटिव कर दो डायरैक्टिंग, ए बन जू 2x, ए बन जाएगा माइनस 2x वैन एक्स ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 एक्स लैस दैन 0। अगर मैं एक्स की वैल्यू 0 पुट करा ये क्योंकि आप 0 तो डिफरेंशिएबिलिटी चैक करनी है ना, अगर मैं 0 चैक पुट करा ये एफ डैश 0 तो ये बन जाएगा 2 ऑफ 0 0 ही बन जाएगा, तो ये भी 0 बन जाएगा, एक्स ग्रेटर दैन 0 एक्स लैस दैन 0, एक्स लैस दैन 0 मतलब लैफ्ट लिमिट होगी, लैफ्ट डेरीवेटिव करना आ गया 0, राइट डेरीवेटिव करना आ गया 0 0 0 मतलब लैफ्ट लिमिट राइट लिमिट 0। ठीक है, इसका मतलब 0 ते की है फंक्शन डिफरेंशिएबल हैगा, तो इसका मतलब ए ऑप्शन भी अपनी कैंसल होगी। ठीक है गल, तो बची गई डी ऑप्शन, डी ऑप्शन ही अपना आंसर होएगा। तो इनू भी आप अगर करना चाहते तो कर लें, तो यह है अपने को, अगर इन्हू मैं खोल के लिखा तो बन गया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ऑफ एक्स वैन एक्स की है लैस दैन 0 एक्स प्लस एक्स वैन एक्स ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0, क्योंकि जो एक्स 0 तो छोटा होएगा मॉडुलस एक्स की होंदा माइनस एक्स, जो 0 तो बड़ा होएगा उदों प्लस एक्स होएगा, तो यह बन जाएगा एफ ऑफ एक्स ना एक्स कैंसल हो जाएगा 0 रह जाएगा, एक्स तो एक्स करना हो जाएगा 2x। तो हुण आप इसका कर देना डेरीवेटिव, अगर मैं इसका डेरीवेटिव करा तो 0 का डेरीवेटिव तो 0 रह जाएगा, तो 2x का डेरीवेटिव की आ जाएगा 2 आ जाएगा। अगर मैं लैफ्ट हैंड डेरीवेटिव देखा मतलब लैस दैन 0 लिए देखा करना आया हो 0, अगर मैं राइट हैंड डेरीवेटिव देखा करना आया 2, लैफ्ट हैंड डेरीवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरीवेटिव, इसका मतलब एट एक्स इक्वल टू 0 ते की नहीं करता डेरीवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब एट एक्स इक्वल टू 0 ते फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी फेल होगी, तो डी आंसर इसका की होएगा करैक्ट होएगा। बाद सैकेंड सम दे विच दसना सी भी इन्हां दे विचों किहड़ा फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो अगर मैं बी ऑप्शन की गल करा तो आप पिछले सम दे विच डिस्कस कर चुके हैं, बी तो पक्का करैक्ट है। ठीक है, अगर सी की गल करा ई रेस टू पावर एक्स भी डिफरेंशिएबल है, ई रेस टू पावर माइनस भी डिफरेंशिएबल है, तो दो डिफरेंशिएबल फंक्शन का सम भी की होंदा डिफरेंशिएबल होंदा, इसका मतलब सी ऑप्शन भी सही है। ठीक है, ए ऑप्शन रह गई, ए ऑप्शन आप डिस्कस कर लें, तो ए ऑप्शन लिए अपने को फार्मूला होंदा गा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू पावर अल्फा साइन 1 बाई एक्स रेस टू पावर बीटा वैन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 0 वैन एक्स इक्वल टू 0। अगर अल्फा ग्रेटर दैन बीटा होवे, ठीक है, तो फंक्शन की होंदा गा डिफरेंशिएबल होंदा, जो अल्फा की होवे ग्रेटर दैन बीटा होवे, ठीक है, फंक्शन डिफरेंशिएबल होंदा। अगर इस सम दे विच गल करा तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई अपने को 2 आ गई, तो बीटा की वैल्यू कितनी है 1 बाई एक्स की पावर कितनी है 1 है। ठीक है, तो बीटा की वैल्यू होगी 1, मतलब 2 ग्रेटर दैन 1 है, तो यह मतलब फंक्शन की अपने को डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो ये आंसर की हो जाएगा अपना, ए भी करैक्ट हो जाएगा, ए भी करैक्ट है, बी भी करैक्ट है, सी भी करैक्ट है, इसका मतलब डी आंसर करैक्ट हो। तो अगर अल्फा ग्रेटर दैन और इक्वल टू बीटा होवे तो फंक्शन की होंदा कॉन्टीन्यूस होंदा, तो ये डायरैक्ट फार्मूला आप याद कर सकते हैं क्योंकि पेपर दे विच 1-2 बार पूछा गया। इस तो बाद थर्ड सम है जिस दे विच है इफ एफ ऑफ एक्स माइनस 3 द मॉडुलस दैन एफ इज डिसकॉन्टीन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0, डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 3, नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 2,
ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਬਟ ਨੋਟ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਐਟ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 3। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਮੋਡੂਲਸ x ਵਾਲੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਿਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਿਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੈਗਾ f ਆਫ x, ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਗਰ ਲਿਖਾਂ ਤਾਂ ਮੋਡੂਲਸ x ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖੋਲਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ x ਲੈਸ ਦੈਨ 3 ਲਈ ਕੀ ਆਏਗਾ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਫ x ਮਾਈਨਸ 3, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਵੈਲੂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਂਸਰ ਦੇਗਾ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏਗਾ ਵੈਨ x ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 3 ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਇਹਦਾ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਚੈੱਕ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ 3 'ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 3 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 3 'ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ -1, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 3 ਦਾ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਹੀ, x ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 1 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਮੂਹਰੇ ਮਾਈਨਸ ਪਈ ਹੈ, x ਲੈਸ ਦੈਨ 3। ਅਗਰ ਇਸ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 1 ਵੈਨ x ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 3। ਤਾਂ 3 ਦੀ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੈਲੂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ -3, ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਨਾ 1, ਦੋਨੇ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਟ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 3 'ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਸ ਐਟ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2, ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ, ਮੋਡੂਲਸ x ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਐਟ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 3, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਾਟ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਐਟ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2, ਇਹਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਿਰਫ ਕਾਹਤੇ ਆ, ਸਿਰਫ 3 ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, 2 ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ 2 ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ, 2 ਤੇ ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ -1 ਆਇਆ ਨਾ, ਲੈਸ ਦੈਨ 3 ਲਈ ਤਾਂ -1 ਆਇਆ, ਮਤਲਬ 2 ਦੀ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਲਈ ਵੀ -1 ਆਏਗਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਰਿਪਰਜੈਂਟ ਕਰਾਂ ਤਾਂ 3 ਇੱਥੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲੂ ਕਰਨੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੀ -1, ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਕਰਨੀ ਹੈ 1, 2 ਇੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਤਾਂ 2 ਦੀ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਵੀ ਦੇਖਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ -1 ਆਂਸਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਵੀ -1 ਦੇਖਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵੈਲੂ ਸੇਮ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਤੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 2 ਤੇ ਤਾਂ ਸੇਮ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2 ਤੇ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ C ਆਂਸਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ D ਆਂਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ ਬਟ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਐਟ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 3 ਤੇ, ਤਾਂ D ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸਦਾ, ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4th ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ f ਆਫ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਾਈਨ ਮੋਡੂਲਸ x। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ, ਇੱਕ ਸਾਈਨ x ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਡੂਲਸ x, ਦੋ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਫॉर ਆਲ x, ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਦੇਖੋ ਸਾਈਨ x ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਈਨ x ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੋਡੂਲਸ x ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਅਗਰ ਦੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ x ਆ ਉਹ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ, ਮੋਡੂਲਸ x ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟਸ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ, ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਗਈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ ਇਹ, f ਆਫ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਤਾਂ ਮੋਡੂਲਸ x ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਖੋਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਲੈਸ ਦੈਨ 0 ਲਈ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਈਨ ਆਫ ਮਾਈਨਸ x ਹੋਏਗਾ, x ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਲਈ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਈਨ x ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, f ਆਫ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਾਈਨਸ ਆਫ ਸਾਈਨ x, x ਲੈਸ ਦੈਨ 0, ਸਾਈਨ x ਵੈਨ x ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਮਾਈਨਸ ਆਫ cos x, x ਲੈਸ ਦੈਨ 0, x ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਅਗਰ ਮੈਂ 0 ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਿਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂ ਤਾਂ cos 0 ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ -1। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੂਰੇ ਮਾਈਨਸ ਵੀ ਹੈ, -1 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 1, ਮਤਲਬ x ਲੈਸ ਦੈਨ 0 ਲਈ -1 ਆ ਗਿਆ, x ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਲਈ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, 1 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ -1, ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1 ਆ ਗਿਆ, ਦੋਨੇ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 0 ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ, ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ C ਆਪਸ਼ਨ ਕਰੈਕਟ ਹੋਏਗੀ, ਇਨਕਰੈਕਟ ਹੋਏਗੀ ਸੌਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਮਿਲਰ B ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਇਨਕਰੈਕਟ ਹੋਏਗੀ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਓਨਲੀ ਐਟ ਸਰਟਨ ਪੁਆਇੰਟਸ, ਕੁਛ ਕੁ ਪੁਆਇੰਟਸ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਆ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਆਂਸਰ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਸਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 5th ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ f ਆਫ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ x ਮਾਈਨਸ 1 ਦਾ ਮੋਡੂਲਸ ਅਪੋਨ x ਮਾਈਨਸ 1 ਵੈਨ x ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਐਂਡ f ਆਫ 1 ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, 1 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਸ ਐਟ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਤੇ, ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਸ ਐਟ x ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 1 ਤੇ, ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਐਟ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਤੇ, ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਐਟ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਤੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ x ਮਾਈਨਸ a ਦਾ ਮੋਡੂਲਸ ਅਪੋਨ x ਮਾਈਨਸ a, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਐਟ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ a ਤੇ।
ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਇਸ ਦੀ ਲਿਮਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਐਗजिस्ट ਕਰਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਇਹਦੀ ਲਿਮਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਐਗजिस्ट ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੈਫਟ ਲਿਮਟ ਅਤੇ ਰਾਈਟ ਲਿਮਟ ਸੇਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਲਿਮਟ ਐਕਸ ਅਪਰੋਚ ਟੂ ਏ ਐਫ ਆਫ ਐਕਸ, ਅਗਰ ਐਫ ਆਫ ਏ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਐਗजिस्ट ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਐਟ ਐਕਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਏ 'ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਐਕਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਏ 'ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਸ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਹਦੀ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲਿਮਟ ਐਗजिस्ट ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਐਟ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਲਿਮਟ ਐਗजिस्ट ਕਰੇਗੀ ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੋਏਗਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲਿਮਟ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਐਗजिस्ट ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਅਤੇ ਲਿਮਟ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਐਗजिस्ट ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਬਟ ਕਨਵਰਸ ਨਹੀਂ ਟਰੂ ਇਸ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਲਿਮਟ ਐਗजिस्ट ਕਰੇਗੀ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇਹ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਐਫ ਆਫ ਐਕਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮੋਡੂਲਸ ਐਕਸ ਪਲੱਸ ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ 1 ਦਾ ਮੋਡੂਲਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਐਟ। ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਐਫ ਆਫ ਐਕਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਐਕਸ ਲੈਸ ਦੈਨ 0 ਲਈ। ਦੇਖੋ ਐਕਸ ਲੈਸ ਦੈਨ 0 ਲਈ ਇਹ ਵੈਲੂ ਕੀ, ਇਹਦੀ ਵੈਲੂ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਨੈਗੇਟਿਵ, ਕਿਉਂਕਿ 0 ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਕੋਈ ਵੈਲੂ ਪੁੱਟ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਨਸਰ ਦੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ। ਲੈਸ ਦੈਨ 0 ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਮੈਂ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲੂ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, 0 ਤੋਂ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ 0 ਤੋਂ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏਗਾ, 0 ਤੋਂ 1 'ਚ ਇਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਏਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਲਈ ਕਰਾਂ, ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸ 1 ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੈਲੂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਨਸਰ ਦੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਐਫ ਆਫ ਐਕਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਾਈਨਸ, ਅਗਰ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਮਾਈਨਸ ਦੇ 2x ਪਲੱਸ ਦੇ 1 ਵੈਨ ਐਕਸ ਲੈਸ ਦੈਨ 0, ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 1 ਵੈਨ ਐਕਸ ਲਾਈਜ਼ ਬਿਟਵੀਨ 0 to 1, ਅਤੇ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 2x ਮਾਈਨਸ 1 ਵੈਨ ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਿਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 0, ਅਗਰ ਮੈਂ 0 ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਿਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡੇਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਡੇਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ -2, ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 0, ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 2, ਐਕਸ ਲੈਸ ਦੈਨ 0 0 to 1, ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1। ਤਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ 0 ਤੋਂ ਦੇਖਾਂ, 0 ਦੀ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਵੈਲੂ ਕਰਨੀ ਹੈ -2, 0 ਦੀ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਡੇਰੀਵੇਟਿਵ ਦੀ ਵੈਲੂ ਕਰਨੀ ਹੈ 0, ਦੋਨੇ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 0 ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ। ਅਗਰ ਮੈਂ 1 ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, 1 ਦੀ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਵੈਲੂ ਕਰਨੀ ਹੈ 0, ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਵੈਲੂ ਕਰਨੀ ਹੈ 2, ਮਤਲਬ 1 ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਿਲਿਟੀ ਐਗजिस्ट ਕਰਦੀ। ਤਾਂ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ, ਇੱਕ ਐਕਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0, ਇੱਕ ਐਕਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਿਲਿਟੀ ਫੇਲ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਇਹ 0 ਤੇ 1 ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 0 ਦੇ 1 ਰੱਖਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਏਗਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 0 ਦੇ 1 ਰੱਖਾਂ ਤਾਂ ਐਕਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ ਏ ਦਾ ਮੋਡੂਲਸ, ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ ਬੀ ਦਾ ਮੋਡੂਲਸ ਪਲੱਸ ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ ਸੀ ਦਾ ਮੋਡੂਲਸ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਡੂਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 0 ਦੇ 1 ਰੱਖ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਏਗਾ ਉੱਥੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਏ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਬੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਸੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ 6ਵਾਂ ਸਮ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 7ਵਾਂ ਸਮ। 7ਵਾਂ ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਦ ਫੰਕਸ਼ਨ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਆਫ ਐਕਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਐਟ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਵੈਲੂਜ਼ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਵੈਲੂ 'ਤੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਵੈਲੂ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੀ ਆਨਸਰ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8ਵਾਂ ਸਮ ਹੈ ਦ ਫੰਕਸ਼ਨ ਐਫ ਆਫ ਐਕਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮੋਡੂਲਸ ਐਕਸ ਅਪੋਨ ਐਕਸ। ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮ ਆ ਗਿਆ, ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ ਏ ਦਾ ਮੋਡੂਲਸ ਅਪੋਨ ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ ਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ, 0 ਬਣ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਐਫ ਆਫ ਐਕਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ 0 ਦਾ ਮੋਡੂਲਸ ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ 0। ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਲਿਮਿਟ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਐਗजिस्ट ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ, 0 ਤੇ ਨਹੀਂ ਐਗजिस्ट ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਅਗਰ 0 ਤੇ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਐਗजिस्ट ਕਰਦੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 0 ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸੀ ਆਨਸਰ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਹੈਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਬਸ 0 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੱਲੀ ਕਾਹਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, 0 ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੀ ਆਨਸਰ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 9ਵਾਂ ਸਮ
इस दे विच है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 वैन एक्स लैस दैन 0, 1 प्लस साइन एक्स वैन एक्स लाइज बिटवीन 0 टू पाई बाई 2। तो इसका डेरीवेटिव दसना अपना की होएगा, इसका डेरीवेटिव आप कहते दसना 0 ते, ठीक है। तो इसका डेरीवेटिव आप कर लाँगे, इसका डेरीवेटिव करांगे अगर ये बन जाएगा 1 का डेरीवेटिव हो जाएगा 0, 1 प्लस साइन एक्स का डेरीवेटिव हो जाएगा कॉस एक्स, एक्स लैस दैन 0, एक्स लाइज बिटवीन एक्स टू पाई बाई 0 टू पाई बाई 2। मैं 0 तो चेक करना, 0 की लैफ्ट साइड वैल्यू करनी है, डेरीवेटिव की 0, राइट हैंड साइड करनी है, राइट हैंड साइड चेक करने लिए एक्स की वैल्यू 0 इतने पुट करनी पैगी। अगर एक्स की वैल्यू मैं 0 पुट करा, लैफ्ट हैंड डेरीवेटिव करना आ गया 0, अगर मैं राइट हैंड डेरीवेटिव देखा 0 की राइट हैंड साइड तो ये करना आएगा कॉस 0 करना होंगे 1, तो सेम नहीं आए, यदा मतलब 0 ते दी जी डेरीवेटिव आ एग्जिस्ट नहीं करता, तो डी आंसर इसका की हो जाएगा करैक्ट हो जाएगा। इस तो बाद 10th सम है अपने को एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर अल्फा साइन 1 बाई एक्स वैन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, 0 वैन एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0, तो ये डिफरेंशिएबल 0 होएगा, दैन आप अल्फा की वैल्यू दसनी है की होएगी। तो आप डिस्कस कर ही चुके हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर अल्फा साइन 1 बाई एक्स रेज टू पावर बीटा वैन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, 0 वैन एक्स इक्वल टू 0। तो अगर अल्फा ग्रेटर दैन बीटा होएगा, उस अल्फा ग्रेटर दैन बीटा होएगा तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होएगा, ठीक है गल। अगर अल्फा ग्रेटर दैन और इक्वल टू बीटा हो गया तो फंक्शन कॉन्टीन्यूस होता। तो इत्थे अपने को अल्फा की वैल्यू अल्फा ही है, बीटा की वैल्यू 1 है, यदा मतलब जो अल्फा होना चाहिए वो ग्रेटर दैन की होना चाहिए 1 होना चाहिए, तो बी आंसर इसका करैक्ट हो जाएगा। इस तो बाद अगले सम दे विच साडे कोल है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस मॉडुलस एक्स इज डिफरेंशिएबल। तो ये फंक्शन है जो ये दसना भी किस इंटरवल दे विच ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होएगा। तो पहला मॉडुलस एक्स नूं आपां सही करके लिख लेना, लैस दैन 0 लिए यह वैल्यू माइनस एक्स देगा, ग्रेटर दैन 0 लिए वैल्यू ये प्लस दी एक्स देगा। तो ये फंक्शन बन गया। हुण आपां इसका डेरीवेटिव कर लेने। अगर मैं इसका डेरीवेटिव करा तो ये लगेगा कोशेंट रूल, ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स एज इट इज आ जाएगा, एक्स का डेरीवेटिव 1, इस तो बाद माइनस ऑफ एक्स एज इट इज आ जाएगा 1 माइनस एक्स का माइनस 1 वैन एक्स लैस दैन 0। सिमिलर ਇਹਦਾ डेरीवेटिव कर देंगे आप 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, 1 प्लस एक्स एम ही रह गया, एक्स का डेरीवेटिव 1 माइनस 1 एक्स एम ही रह गया, 1 प्लस एक्स का डेरीवेटिव 1 बन जाएगा वैन एक्स ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करके लिख देंगे आप, ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, एक्स लैस दैन 0, तो ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर वैन एक्स ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। तो ये बन गया एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स ने एक्स कैंसल हो गया, बन गया 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर वैन एक्स लैस दैन 0, एक्स एक्स कट्टा गया, बन गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर वैन एक्स ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। अगर मैं 0 ते दी डिफरेंशिएबिलिटी देखा तो लैफ्ट हैंड डेरीवेटिव करना होएगा, लैफ्ट हैंड डेरीवेटिव तो एक्स की वैल्यू 0 पुट करांगे, बन जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस 0 का स्क्वायर मतलब 1 आ गया। अगर मैं राइट हैंड डेरीवेटिव देखा इसका, ये बन जाएगा साढ़े को 1 अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 आ गया, मतलब लैफ्ट हैंड डेरीवेटिव भी 1 आ गया, राइट हैंड डेरीवेटिव भी 1 आ गया। मतलब एट एक्स इक्वल टू 1 ते फंक्शन की अपना डिफरेंशिएबल है। तो देखो जो 0 आ ना तो इस इंटरवल च आ रहा, ठीक है, ना इस इंटरवल च आ रहा, ना इस इंटरवल च आ रहा, तो यदा मतलब ए आंसर की होएगा साडा करैक्ट होएगा, क्योंकि उन्होंने डिफरेंशिएबल पूछा सी किस इंटरवल च होएगा। तो 0 तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है ही है ना, तो 0 वाले इंटरवल च तो 0 वाला इंटरवल अपना करैक्ट आंसर होएगा, तो ये आंसर करैक्ट हो गया। इस तो बाद अगले सम दे विच है साडे कोले द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 10 मॉडुलस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट। तो दसना जो फंक्शन अपना ये किस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो सानू पता है जो इस तरह के फंक्शन होंगे ने एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए मॉडुलस, ये डिफरेंशिएबल नहीं होंगे एट एक्स इज इक्वल टू ए ते। इस पॉइंट को छड्ड के हर एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होंगे ने, क्योंकि जो इन्हों का आप एज बनाने ना अपना ग्राफ बनाने तो उदों शार्प एज बन जाता है, ठीक है। जिमें एक्स माइनस 1 का आप ग्राफ बनावांगे, ठीक है, तो ये बनेगा 1 ते 0 बनता है, तो यदा मतलब इस तरह का फंक्शन बनेगा, इस तरह का इसका ग्राफ बनेगा। तो एक्स इक्वल टू 1 ते की बन गया शार्प एज बन गया, इसका मतलब इस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इसका की आंसर आएगा सी आंसर करैक्ट हो जाएगा। इस तो बाद अगले सम दे विच दसना भी किहड़ा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है एक्स इक्वल टू 1 ते। तो ऑप्शन ए दे विच है अपने कोले साइन इनवर्स एक्स, अगर वाई नूं मैं लिखा साइन इनवर्स एक्स, तो इसका डेरीवेटिव कर लेने आप। साइन इनवर्स का डेरीवेटिव होंदा 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर,
देखो अगर मैं x की वैल्यू इत्थे 1 पुट करा तो मैनू पता है बन जाएगा 1/√1 माइनस 1 स्क्वेयर, ठीक है, तो 1/0 बन गया। इसका मतलब x = 1 तो यदा डेरीवेटिव की नहीं करता, एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये आंसर करैक्ट हो जाएगा। तो बाद अज का लास्ट सम साडे कोल है इफ f of x is equal to x raised to power k cos 1/x when x is not equal to 0, 0 when x equal to 0 is differentiable at x equal to 0। देखो ये जिस तरह का साइन का आप फॉर्मूला किया सी वही कॉस लिए भी ट्रू होंगे, ठीक है, मतलब f of x is equal to x raised to power alpha cos 1/x raised to power beta x is not equal to 0, 0 when x is equal to 0। अगर अल्फा ग्रेटर दैन बीटा हो जाए तो फंक्शन अपना डिफरेंशिएबल होंगे एट x = 0 ते, ठीक है। तो यदा मतलब अल्फा की वैल्यू करनी आ गई इत्थे k, बीटा की वैल्यू करनी है 1, यदा मतलब k ग्रेटर दैन और इक्वल टू ग्रेटर दैन की होना चाहिए 1 होना चाहिए, तो बी आंसर करैक्ट हो जाएगा इसका। तो सो फ्रेंड्स अज की वीडियो के आप इन्नी करांगे, अगली वीडियो यूनीफॉर्म कॉन्टीन्यूटी तो होएगी, तो वो टॉपिक इंपॉर्टेंट अपने लिए क्योंकि थोड़ा BSc लैवल का आ जाता वो। तो मिलते हैं अगली वीडियो के। थैंक यू।